वेतन विसंगति पर बड़ा आदेश जारी। प्रमोशन पर पूरा वेतन, डीए एरियर, केंद्र के समान ग्रेड पे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो नए नए अपडेट आते हैं मैं उसकी पूरी जानकारी दे सकूं और आप तक पहुंच सके। और साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके वेतन प्रमोशन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। इस सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किया जाएगा और उन्हें पदोन्नति से अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे उनके कार्यकाल की प्रेरणा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने वित्त विनियम विधेयक पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की है कि वेतन विसंगतियां वेतन सुधार से संबंधित सिफारिशों को इसी साल 1 सितंबर से लागू किया जाएगा। यह कदम राज्य सरकार के कर्मचारी के हित में उठाया गया है, जिससे उन्हें बेहतर वेतन संरचना और पदोन्नति के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। कर्मचारियों का बढ़ेगा उत्साह। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उनकी कार्य क्षमता में सुधार होगा और वेतन सुधार से उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। रूप वेतन विसंगति का निराकरण। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्ति IFS खेमराज चौधरी ने अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने का वेतन सुधार तथा पदोन्नति के लिए अतिरिक्त संबंधी उपलब्ध कराए संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेख है कि वित्त एवं विभाग के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति सुधार को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। MS नीति 2024 वैश्विक प्रतिनिधि स्पर्श की तैयारी को छोटे उद्यम विधि कार्य मंत्री योगराज पटेल ने बताया कि कमेटी से जुड़ी मुख्य खास बातें। कमेटी ने कर्मचारियों को वेतन विसंगति को दूर करने और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। खेमराज कमेटी रिपोर्ट में सिफारिशें शामिल थीं। ग्रेड पे 2400 2800 के लिए बना पे लेवल खत्म करने, केंद्र के अनुरूप पे हो, सेवा काल में पदोन्नति की 4 अवसर, कर्मचारी और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता एरियर, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति, जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतर खोले जाएं, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन बढ़ाकर वेतन विसंगति पर बड़ा आदेश जारी किया है। प्रमोशन पर पूरा DA एरियर दिया जाएगा। केंद्र के समान ग्रेड पे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि। तो साथियों, चैनल पर पहली अध्यक्षता पूर्ण IAS खेमराज चौधरी ने की थी। खेमराज कमेटी ने 2 फरवरी 2022 को अपना अंतिम रिपोर्ट दर्ज किया। रूप वेतन विसंगति का निराकरण। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्ति IFS खेमराज चौधरी ने अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने का वेतन सुधार तथा पदोन्नति के लिए अतिरिक्त संबंधी उपलब्ध कराए संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेख है कि वित्त एवं विभाग के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति सुधार को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। MS नीति 2024 वैश्विक प्रतिनिधि स्पर्श की तैयारी को छोटे उद्यम विधि कार्य मंत्री योगराज पटेल ने बताया कि कमेटी से जुड़ी मुख्य खास बातें। कमेटी ने कर्मचारियों को वेतन विसंगति को दूर करने और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। खेमराज कमेटी रिपोर्ट में सिफारिशें शामिल थीं। ग्रेड पे 2400 2800 के लिए बना पे लेवल खत्म करने, केंद्र के अनुरूप पे हो, सेवा काल में पदोन्नति की 4 अवसर, कर्मचारी और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता एरियर, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति, जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतर खोले जाएं, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक करें, सेवा संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक तय हो। खेमराज कमेटी का गठन 5 अगस्त 2021 को किया गया था।
इसकी अध्यक्षता पूर्ण IAS खेमराज चौधरी ने की थी। खेमराज कमेटी ने 2 फरवरी 2022 को अपना अंतिम रिपोर्ट दर्ज किया। रूप वेतन विसंगति का निराकरण। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्ति IFS खेमराज चौधरी ने अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने का वेतन सुधार तथा पदोन्नति के लिए अतिरिक्त संबंधी उपलब्ध कराए संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेख है कि वित्त एवं विभाग के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति सुधार को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। MS नीति 2024 वैश्विक प्रतिनिधि स्पर्श की तैयारी को छोटे उद्यम विधि कार्य मंत्री योगराज पटेल ने बताया कि कमेटी से जुड़ी मुख्य खास बातें। कमेटी ने कर्मचारियों को वेतन विसंगति को दूर करने और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। खेमराज कमेटी रिपोर्ट में सिफारिशें शामिल थीं। ग्रेड पे 2400 2800 के लिए बना पे लेवल खत्म करने, केंद्र के अनुरूप पे हो, सेवा काल में पदोन्नति की 4 अवसर, कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता एरियर, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति, जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतर खोले जाएं, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक करें, सेवा संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक तय हो। खेमराज कमेटी का गठन 5 अगस्त 2021 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता पूर्ण IAS खेमराज चौधरी ने की थी। खेमराज कमेटी ने 2 फरवरी 2022 को अपना अंतिम रिपोर्ट दर्ज किया। रूप वेतन विसंगति का निराकरण। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि सेवानिवृत्ति IFS खेमराज चौधरी ने अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने का वेतन सुधार तथा पदोन्नति के लिए अतिरिक्त संबंधी उपलब्ध कराए संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेख है कि वित्त एवं विभाग के चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति सुधार को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की थी। MS नीति 2024 वैश्विक प्रतिनिधि स्पर्श की तैयारी को छोटे उद्यम विधि कार्य मंत्री योगराज पटेल ने बताया कि कमेटी से जुड़ी मुख्य खास बातें। कमेटी ने कर्मचारियों को वेतन विसंगति को दूर करने और प्रमोशन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। खेमराज कमेटी रिपोर्ट में सिफारिशें शामिल थीं। ग्रेड पे 2400 2800 के लिए बना पे लेवल खत्म करने, केंद्र के अनुरूप पे हो, सेवा काल में पदोन्नति की 4 अवसर, कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता एरियर, स्पष्ट और पारदर्शी स्थानांतरण नीति, जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतर खोले जाएं, अर्जित अवकाश की सीमा 300 दिन बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक करें, सेवा संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक तय हो। खेमराज कमेटी का गठन 5 अगस्त 2021 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता पूर्ण IAS खेमराज चौधरी ने की थी। खेमराज कमेटी ने 2 फरवरी 2022 को अपना अंतिम रिपोर्ट दर्ज किया।